बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का वो डिस्कस करना है। टॉपिक है हमारा मॉडर्न सिनेरियो। मॉडर्न सिनेरियो क्या होता है और मॉडर्न सिनेरियो में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं कंप्यूटर की, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन भी आएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न सिनेरियो। मॉडर्न सिनेरियो से मुराद है कि जदीद दौर में कंप्यूटर कौन कौन सी फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है उसकी कौन कौन सी आगे ब्रांचेज़ हैं जो आज के इस दौर में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं। हम उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। ये जो फील्ड्स हैं कंप्यूटर की, ये आज इस मॉडर्न सिनेरियो के टॉपिक में हमने डिस्कस करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न सिनेरियो से मुराद है जदीद दौर। तो यहाँ पर जदीद दौर में आपको पता है कि हमारा ये जो वर्ल्ड है, हमारा ये जो ग्लोब है, वो कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। हर फील्ड, हर शोबे में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर की खुद भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी आगे फील्ड्स हैं, जिनमें से चंद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बुक में उसने मेंशन किया हुआ है कि कंप्यूटर की बेशुमार फील्ड्स हैं, कंप्यूटर की बेशुमार हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत सारे शोबाजात हैं, इसकी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन आपकी बुक के स्कोप से बाहर की बातें हैं, इसलिए सबको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो फील्ड्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहली फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, वैसे अगर इसका हम उर्दू मायने देखें तो ये बनता है मसनूई ज़हानत, लेकिन ये वो फील्ड है कंप्यूटर की जिसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक्स एक फ़ील्ड का नाम है जिसमें रोबोट्स के ज़रिए से काम लिया जाता है। वो टास्क जो इंसान के लिए डेंजरस हैं, वो टास्क जो इंसान खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके लिए वो रोबोट्स का इस्तेमाल करता है। ये जो फील्ड है इसे रोबोटिक्स की फील्ड कहते हैं और इसका जो असल नाम है वो है AI। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं जो कि ह्यूमन एफर्ट को कम करती है। वो टास्क जो हम खुद परफॉर्म नहीं कर सकते वो मशीन से परफॉर्म करवाते हैं। ये कंप्यूटर की एक फ़ील्ड है जो इस टाइम पर टॉप पे मौजूद है, यानी सबसे ज़्यादा जिस फील्ड पे काम किया जा रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ़ील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ जो यूजेस हैं वो आज हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारे थंब इम्प्रेशन को हमारा फेस डिटेक्शन किया जाता है, हमारा थंब इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है, और डिफरेंट जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड को यूज़ करके लोग अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसके बाद जो मॉडर्न सिनेरियो में कंप्यूटर जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस किसे कहते हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशन से मुराद है वो सॉफ्टवेयर्स जो इंटरनेट से चलते हैं। आज उन सॉफ्टवेयर्स का दौर है जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स का दौर नहीं है। आपको भी पता है कि हम उन गेम्स को खेलना पसंद करते हैं जो कि ऑनलाइन चलती हैं। हम दुनिया में लोगों के साथ मिलकर गेम खेलना पसंद करते हैं। ना सिर्फ गेम्स बल्कि और दूसरी दीगर एप्लीकेशंस हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, यानी ये इंटरनेट के बगैर नहीं चलती। ऐसी एप्लीकेशंस का आज दौर है और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो जदीद दौर में वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी एक टॉप मोस्ट फील्ड कहलाती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ई कॉमर्स या एम कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए से हम लोग घर बैठे हुए कारोबार कर सकते हैं, और आज ऐसा हो रहा है। आज इस पूरी दुनिया में हम लोग कारोबार कर सकते हैं अपनी एक लोकेशन पर बैठे हुए। जी हाँ, हम अपनी एक लोकेशन पर बैठे हुए, यानी अगर हम अपने घर में भी बैठे हुए हैं तो हम पूरी दुनिया में अपनी सर्विस या अपनी कोई प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं ई कॉमर्स। ना सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस बल्कि वीडियोस भी सेल कर सकते हैं, हम ऑडियोज़ भी सेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सेल कर सकते हैं, अपनी कोई भी सर्विस हम पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। इसको ई कॉमर्स या एम कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और एम कॉमर्स स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स का भी मतलब यही है कि इसमें हमारा जितना भी
हमारा आज इस वर्ल्ड के अंदर जो प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं, जितना भी आज ऑनलाइन कारोबार किया जा रहा है, आज के इस दौर में जितना ऑनलाइन कारोबार किया जा रहा है वो सब ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में शामिल है। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन, कि जो आजकल हम लोग एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं या कार्टून्स देखते हैं, ये सारी कंप्यूटर एनिमेशन से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर आती हैं। आज हमारे पास 3D ग्राफिक्स हैं, आज हमारे पास एनिमेटेड कार्टून्स और एनिमेटेड क्लिप्स मौजूद हैं जिनको हम देखते हैं। ये सारी की सारी कंप्यूटर एनिमेशन से रिलेटेड हैं और आज इसका बहुत ज़्यादा मार्केट में भी स्कोप है। लोग इसको पसंद करते हैं और जो लोग इसमें काम करना जानते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। इसे कहते हैं कंप्यूटर एनिमेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी मॉडर्न सिनेरियो की एक फील्ड है, जिसका मतलब ये है कि हमारे आज नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं वो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन कायम करके एक दूसरे के डाटा को, एक दूसरे के सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपना डाटा शेयर करते हैं और लोगों का डाटा भी वहाँ पर हम देखते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास फेसबुक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास यूट्यूब है। ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंटरनेट में हो, बल्कि एक छोटे लेवल पर एक छोटा सा नेटवर्क भी बना हो, उसमें भी हो सकती है। यानी एक छोटा सा नेटवर्क हो और उसमें एक कंप्यूटर का डाटा बाकी सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो ये मॉडर्न सिनेरियो की कुछ फील्ड्स थी जिनका आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारे पास मॉडर्न सिनेरियो में एक और कंप्यूटर की ब्रांच है जिसको कहा जाता है मल्टीमीडिया या हाइपर मीडिया। स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज जो यंग जनरेशन है वो कर रही है। मल्टीमीडिया से मुराद है हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद है। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म से मुराद है डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक वो वीडियो की शक्ल में हो सकती है, वो ऑडियो की शक्ल में हो सकती है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो सकती है, इमेजेस की शक्ल में हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन जब इस तरह की फॉर्म्स में मौजूद हो उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। और अगर ये हमारे कंप्यूटर में हमें सेव मिले, यानी ये सारी मल्टीमीडिया में जितनी भी मैंने आपको इनकी डाटा की या इन्फॉर्मेशन की फॉर्म्स बताई हैं, अगर ये हमारे कंप्यूटर में मौजूद है तो इसे हम कहेंगे मल्टीमीडिया। लेकिन अगर हम इंटरनेट से इसको यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ये सारी चीज़ें हम हासिल कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, इसको कहेंगे हाइपर मीडिया। स्टूडेंट्स, हाइपर मीडिया का जो वर्ड है ये हाइपर लिंक की एक एक्सटेंशन है। और हाइपर लिंक किसे कहते हैं? कोई ऐसा वर्ड जो किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हो जिस पे हम क्लिक करें तो कोई वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये असल में उसकी एक्सटेंशन है कि अगर हमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मल्टीमीडिया वाली चीज़ें मिल जाएं, यानी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, इसके अलावा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इसे हम कहेंगे हाइपर मीडिया। तो ये कंप्यूटर की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, कंप्यूटर की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं जो कि मॉडर्न सिनेरियो में इस्तेमाल हो रही हैं। अब इन सब के बारे में जब मैंने आपको बताया तो इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता था। शायद इनके नाम ना इस तरह से पता हों, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले से जानते थे। उसकी वजह ये है कि आज ये टॉप मोस्ट यूजिंग फील्ड्स हैं, ये वो कंप्यूटर के शोबाजात हैं जो आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन आपके बुक में जो मेंशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद है कि इतनी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो उसने मेंशन किया है उस टॉपिक का नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर पहली लाइन में एक डेफिनेशन मेंशन है और वो डेफिनेशन है कंप्यूटर की। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आ चुकी है। कंप्यूटर की डेफिनेशन में उसने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है वो बिजली से चलने वाली एक मशीन है, एक डिवाइस है, विच कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, जिसको प्रोग्राम किया गया है कि वो डाटा को एक्सेप्ट करे, एंड देन कंप्यूटर कन्वर्ट्स दैट डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। तो हमेशा कंप्यूटर के पास डाटा आता है, देन कंप्यूटिंग होती है, देन इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो कंप्यूटर यही तो काम करता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन बी प्रोग्राम्ड to accept data and then convert it into useful information. Computer also stores the data for future use. कंप्यूटर इसके अलावा एक और काम करता है कि वो डाटा को स्टोर करता है ताकि इन फ्यूचर उस डाटा को इस्तेमाल किया जा सके।
आज हम अपने कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ तरह का डाटा सेव करते हैं, यानी हम अपने कंप्यूटर में जो मल्टीमीडिया है उसको सेव करते हैं। और अभी मैंने आपको मॉडर्न सिनेरियो में बताया मल्टीमीडिया से क्या मुराद है कि डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद हो सकती है, वीडियो की शक्ल में हो सकती है, ऑडियो में हो सकती है, इमेजेस में हो सकती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में हो सकती है। तो इस तमाम डाटा को हम कंप्यूटर में सेव करते हैं उसकी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, जहाँ पर हम फ्यूचर में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ भी कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की एक बेसिक डेफिनेशन थी। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपने देखी जो कि क्या थी, मशीन। मशीन बेसिकली इज़ अ हार्डवेयर। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन बी प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम से मुराद है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो ये सारे काम करवाता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोग्राम भी कहते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक अलग चीज़ है और हार्डवेयर एक अलग चीज़ है। मशीन जो मैंने आपको बताया दैट इज़ हार्डवेयर, और जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया दैट इज़ सॉफ्टवेयर। तो टॉपिक का नाम था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा हमारे कंप्यूटर के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 इज़ हार्डवेयर एंड नंबर 2 इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारे पास वो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। यानी इनपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस आती हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है। चूँकि हम इनको हाथ लगा सकते हैं, हम इनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। आउटपुट डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर हमें डाटा दिखाता है, जैसे हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं जिन पे हमें डाटा नज़र आता है। इसके अलावा हमारे पास प्रिंटर्स हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है पेपर की शक्ल में, ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारे पास CPU आ जाता है जो कि हमारे डाटा को हमेशा प्रोसेस करता है, इसको भी हम टच कर सकते हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। और अगर हम बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की, तो स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास वो डिवाइसेस आती हैं जिनमें कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइसेस को भी हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, हमारे पास USB है, हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है, CD या DVD होती है। ये तमाम डिवाइसेस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर इन डिवाइसेस में डाटा स्टोर करता है फॉर फ्यूचर यूज़, तो ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। तो पहला जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। तो मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी आगे मज़ीद कैटेगरीज़ हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, इनमें मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। अब ये जो 4 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो हार्डवेयर की कैटेगरीज़ में शामिल हैं, इनमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, जिसमें हमारे पास माउस आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्कैनर आ जाता है। इनकी डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं और पहले भी मैंने आपको इनके बारे में बताया। इनके ऊपर डिटेल आगे मौजूद है इन डिवाइसेस पे, आगे जाकर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। फ़िलहाल ये समझना ज़रूरी था कि इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइसेस की, यानी वो डिवाइसेस जो कि हमारे डाटा को प्रोसेस करती हैं, उनमें हमारे पास CPU आता है। CPU जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे कंप्यूटर में लगी हुई चिप है जो कि हमारे डाटा को हमेशा प्रोसेस करती है। CPU हमेशा हमारे डाटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, और जब वो इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहता है, हमें आंसर दिखाना चाहता है, उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, उसके लिए वो इस्तेमाल करता है आउटपुट डिवाइसेस का। तो आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्प्ले स्क्रीन्स, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स आ जाते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की, जिनमें कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है फॉर फ्यूचर यूज़, उसमें हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं और परमानेंटली सेव रहता है जब तक हम नहीं चाहते डाटा उसमें से डिलीट नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया हार्ड डिस्क, USB है, CD है, फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अगर हम बात करें मेन मेमोरी की, मेन मेमोरी भी हार्डवेयर का पार्ट है। ये वो मेमोरी है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी होती हैं, मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास रैम है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास रोम है। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस भी हार्डवेयर का पार्ट्स हैं। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस में हमारे पास केबल्स आ जाती हैं, यानी वो हार्डवेयर के पार्ट्स जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वायर्स आ जाती हैं, जिसे मैंने भी बताया केबल्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे हमारे मोबाइल के साथ पोर्ट होती है जिसके साथ हम
चार्जर लगाते हैं जिसके साथ हम हैंड फ्री लगाते हैं, वो मोबाइल की पोर्ट है, उसको भी टच किया जा सकता है। सो दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस आती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास वो डिवाइसेस आती हैं जो कि हम नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास गेटवे डिवाइस है, हमारे पास ब्रिज है, हमारे पास राउटर है। ये वो नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जब हम नेटवर्क बनाने लगते हैं तो हमें इन नेटवर्क डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनको भी हम टच कर सकते हैं। सो ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। तो ये हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स हैं ये मैं पहले आपसे डिस्कस किए, लेकिन अब मैंने आपको विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स और इनकी डिटेल, इनकी कैटेगरी वाइज आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। एक हार्डवेयर की कैटेगरी और है जिसे कहते हैं IO डिवाइसेस। IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट के तौर पर भी एक्ट कर रही हैं और आउटपुट के तौर पर भी एक्ट कर रही हैं, यानी वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर में डाटा एंटर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से आउटपुट भी ले सकते हैं, यानी इनपुट भी और आउटपुट भी। जिसकी एग्जांपल हमारे पास टच स्क्रीन है। ये मोबाइल की टच स्क्रीन जो हम यूज़ करते हैं, ये इनपुट आउटपुट दोनों है। हमें ये डिस्प्ले भी दिखा रही है, आउटपुट के तौर पे काम कर रही है, और हम इसे टच करके डाटा एंटर कर रहे हैं तो इनपुट के तौर पर भी ये बिहेव कर रही है। तो ऐसे डिवाइसेस को IO डिवाइसेस कहते हैं। चूँकि हम इसको टच कर सकते हैं, जो टच स्क्रीन होती है हमारी, इसलिए इसको IO डिवाइसेस कहा जाता है और इसीलिए इसको हार्डवेयर का पार्ट कहा जाता है। चूँकि हम इसे टच कर सकते हैं तो ये हार्डवेयर का पार्ट है, और हम इसके ज़रिए से कंप्यूटर में कमांड एंटर करते हैं तो ये इनपुट का काम कर रही है, और वो हमें डिस्प्ले भी देता है तो ये आउटपुट का भी साथ काम कर रही है, इसलिए इसको IO डिवाइस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का जो पहला कंपोनेंट था हार्डवेयर, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर का दूसरा कंपोनेंट है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले मॉडर्न सिनेरियो देखा। मॉडर्न सिनेरियो में कंप्यूटर के कौन से शोबाजात हैं, कंप्यूटर की कौन सी ब्रांचेस हैं जो आज टॉप पर हैं और दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनके बगैर इस दुनिया का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और हम इससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। मॉडर्न सिनेरियो के अंदर जो पॉइंट्स थे, जो कंप्यूटर की ब्रांचेस थी, वो भी मैंने डिस्कस की, और उसके बाद हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी। कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि कंप्यूटर मेन 4 एक्शंस, 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कंप्यूटर हमेशा डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें आउटपुट देता है, और चौथा काम क्या करता है, स्टोर्स डाटा, डाटा को स्टोर भी करता है। इन चारों कामों के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है हार्डवेयर के पार्ट्स की, जो कि कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है। वो हार्डवेयर के पार्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसके अलावा कंप्यूटर का जो दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और आपने इसको बुक से रीड आउट करना है, हर चीज़ जो बुक में मेंशन है, और उसके अलावा भी मैंने आपको बता दिया।